दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज जो हम कंसेप्ट का पार्ट कर रहे हैं वो इंटीग्रेशन का कंसेप्ट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन के कंसेप्ट के अंदर हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। एक डेफिनिट इंटीग्रेशन होती है, एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होती है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं होती इंटीग्रेशन की, जबकि डेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर लोअर लिमिट और अपर लिमिट गिवन होती है। अब हम जो ये कंसेप्ट कर रहे हैं इसके अंदर कुछ नए रूल रेगुलेशन लगेंगे। पार्ट 9 वीडियो आ गया। पार्ट 9 वीडियो से पहले आप मेरी फर्स्ट पार्ट की वीडियो जरूर देखना, जहां पर मैंने बेसिक फंडामेंटल्स बताए गए हैं, बेसिक रूल्स और रेगुलेशन बताए हैं, जहां जो कि इंटीग्रेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो पार्ट 9 के अंदर भी मैंने कुछ 4 प्रॉपर्टी बताई हैं। ये न्यू प्रॉपर्टी है आपकी। अगर आपने 11th क्लास के अंदर की होगी तो आपको समझ में आएगा। अगर आपको 11th क्लास में नहीं की होगी तो भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आप 1 से 2 बार वीडियो को देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके अंदर क्या है, मेरे पास जो क्वेश्चन दे रखा है, इंटीग्रेशन साइन 2x कोस 3x। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होगी तो इसका डायरेक्ट मैं इंटीग्रेशन नहीं कर सकता। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकता तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मेरे को इस तरह की प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी। 2 कोस ए और साइन बी, इस तरह का एक फॉर्मूला जनरेट होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। इस तरह के 4 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है 2 साइन ए साइन बी, और 2 कोस ए कोस बी, ठीक है। और इसी तरह से 2 साइन ए कोस बी, ये 4 फॉर्मूले होते हैं। तो इन चारों फॉर्मूले को 11th क्लास में मैंने डिफाइन किया हुआ है, मैंने पढ़ाया हुआ है। तो आपको ये चारों फॉर्मूले यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने को मिलेंगे। तो मैंने क्या किया, इसको पूरे को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यही काम करना है हर जगह कि 2 से मल्टीप्लाई करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है। फिर मेरे को इसके ऊपर मुझे ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है। 2 कोस ए साइन बी का फॉर्मूला है, प्रॉपर्टी कह लो, आप फॉर्मूला कह लो, आइडेंटिटी कह लो। 2 कोस ए साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस में बी माइनस में साइन ए माइनस में बी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको रीअरेंज करके आपने क्या लिखना पड़ेगा, 1/2 रूट 2 कोस 3x और साइन 2x, इस तरह से पहले लिखना पड़ेगा रीअरेंज करके, ठीक है। वैसे तो आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी समझाने के तरीके से, ताकि आप इसको समझो 2 कोस ए और ये कोस बी, इसको बी समझो, आप इसको बी समझो और इसको ए कंसीडर करो। देखो मुझे तो इसमें भी समझ में आता है, क्योंकि मैं एंगल को जो बड़ा है मैं उसको पहले लूंगा। एंगल जो बड़ा है मैं उसको हमेशा पहले लूंगा ताकि मेरी प्रॉपर्टी प्रॉपर अप्लाई हो। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इसको पहले भी लिख लिया और इसको मैंने बाद में लिख लिया, ताकि आपको ये फॉर्मूला इस तरह का दिखे कि इस पे ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, इस पे ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। 2 कोस ए साइन बी। अब ए की जगह पर क्या है, आप देखो 3x है, और बी की जगह पे क्या है, 2x है। तो यानी कि यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे ए की जगह पे आप क्या लिख दोगे, 3x, और बी की जगह पे आप क्या लिख दोगे, 2x। ए की जगह पे क्या लिख दोगे, 3x, और बी की जगह पे क्या लिख दोगे, 2x। और जो इसके आंसर आएंगे वो यहाँ पुट कर दोगे। यानी कि पहला क्या आ जाएगा, साइन 5x, क्योंकि ए प्लस में बी है तो ए के प्लेस पे क्या है 3x, और बी के प्लेस पे क्या है 2x, तो साइन 5x आ जाएगा। माइनस में साइन ए माइनस में बी, ए की जगह पे क्या है 3x, बी की जगह पे क्या है 2x, तो 3x माइनस में 2x, तो x बच गया। यानी कि ये मेरे पास आ गया। यानी कि ये वाला फॉर्मूला मैंने इस पे अप्लाई कर दिया, ये इस पे अप्लाई कर दिया, यानी कि इस पे अप्लाई कर दिया। इसमें कोस 3x को आगे रख दिया था और साइन 2x को पीछे रख दिया था, जिससे मेरा ए तो मैंने ये कंसीडर कर लिया एंगल, और बी मैंने ये कंसीडर कर लिया। तो इस प्रॉपर्टी को ये लिख सकते हैं, और इस पे मैंने वो वैल्यू पुट करके ये मैंने ये लिख दिया, साइन 5x माइनस में साइन 4x dx, और बाहर 1/2। अब इसको सेपरेट लिख दो आप, इसको सेपरेट लिख दिया आपने, बाहर ब्रैकेट लगा दी, 1/2 बाहर है, और इसको सेपरेट आपने लिख दिया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है, साइन 5x का क्या होता है, कोस 5x/5, क्योंकि जो इसका कोफिशिएंट होता है वो बाय में आता है। एक्स का जो कोफिशिएंट होता है, यानी कि एंगल का जो कोफिशिएंट होता है वो बाय में आता है। ये कोफिशिएंट, इसका ये वेरिएबल है, इसका ये कोफिशिएंट है, ये बाय में आता होता है, ठीक है। ये आ गया माइनस में, ठीक है। साइन साइन एक्स का क्या होता है, फिर इंटीग्रेशन माइनस का कोस एक्स लिख दिया, ठीक है। आप इसको फर्दर करना चाहो आगे तो आप इसको फर्दर क्या लिख सकते हो, यहाँ पे इसको प्लस कर दो सीधा डायरेक्ट, ये आपका प्लस आ गया, ठीक है, कोस एक्स, और इस सारे के ब्रैकेट प्लस में सी। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। आपने क्या समझा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, फिर इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई की 2 कोस ए साइन बी, जहाँ पर आपका ए 3x है और बी आपका 2x है। मैंने ये इसलिए लिया है ताकि मैं एंगल जो बड़ा है मैं उसको पहले लेता हूँ, तो साइन ए प्लस में बी और माइनस में साइन ए माइनस में बी, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। तो मैंने इस पे ये अप्लाई करा फॉर्मूला,
तो मेरे पास आ गया साइन 5x माइनस में साइन x, तो इस पे मैंने इसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया। अब अगला है, अगला क्या है मेरे पास, ये देखो cos 3x और cos 5x, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका भी मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये दो प्रोडक्ट में आपस में, और दोनों का मैं डायरेक्ट मेरे पास कोई है नहीं क्योंकि दोनों के एंगल भी डिफरेंट है। ये देखो एंगल भी दोनों के डिफरेंट है, तो मेरे पास ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं है जो मैं इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को यही इंप्लीमेंट करना है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। जो 1/2 है वो बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन 2 cos 5x और 3x। एंगल जो बड़ा होता है उसको हमेशा पहले लिखना और छोटे को बाद में लिखना ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना। अब इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई करो आप, इस पे 2 cos a cos b, ये वाला फॉर्मूला इस पे अप्लाई करना है आपने। 2 cos a cos b जिसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस में भी और प्लस में cos a माइनस में भी, ये वाली प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई कर दो। अब a के प्लेस पे तो क्या है 5x और b के प्लेस पे क्या है 3x, तो यानी कि क्या आ जाएगा 5 और 3 8x आ जाएगा। पहला तो आ जाएगा ये cos 8x प्लस में प्लस में प्लस में, दूसरा क्या आ जाएगा 5x में से 3x गया, यानी कि a के प्लेस पे 5x और b के प्लेस पे 3x, तो 5x में से 3x गया तो 2x हो जाएगा, यानी cos 2x, तो ये cos 2x आ जाएगा। ये वाला cos 2x आ जाएगा, ये cos 8x आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx और बाहर 1/2 है ही ऑलरेडी। अब इनको दोनों को सेपरेट सेपरेट लिख दो, इन दोनों को सेपरेट सेपरेट लिख दो और 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो और 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो। मैंने 1/2 करके ये इसको सेपरेट लिख दिया, 1/2 cos 8x dx प्लस में 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, 1/2 ऐसे कैसे लिखा, cos 8x का क्या होता है sin 8x और इसके जो एंगल में होता है उसको बाय में लिख देते हैं, यानी कि इसका जो कोफिशिएंट होता है x का उसको बाय में लिख देते हैं प्लस में 1/2 cos 2x का क्या होगा, यानी कि sin 2x/2 और प्लस में क्या लिख देंगे c लिख देंगे। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी कि ये सेकंड क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर दिया। सेकंड का क्वेश्चन क्या था, जो हमने प्रॉपर्टी लगाई वो 2 cos a cos b वाली प्रॉपर्टी लगाई है, जिसको हम लिख सकते हैं cos a प्लस में b प्लस में cos a माइनस में b। ये आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, यही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर क्या कर दी, इंप्लीमेंट कर दी। अब मेरे पास क्या आ गया थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या है, इंटीग्रेशन साइन mx और साइन nx dx। इसका भी मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकता क्योंकि दोनों के एंगल डिफरेंट है, ये दोनों के एंगल डिफरेंट है, तो मैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकता। और डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकता तो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे और 2 से डिवाइड किया, तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया 2 sin a और sin b वाला फॉर्मूला बन गया। अब a के प्लेस पे तो है mx और b के प्लेस पे nx, तो पहले मैंने 2 sin a sin b के फॉर्मूले को आपको समझाया, जो क्या होता है cos a माइनस में b माइनस में cos a प्लस में b, ये वाला फॉर्मूला होता है। यानी कि 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू cos a माइनस में b माइनस में cos a प्लस में b, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब a के प्लेस पे mx है और b के प्लेस पे nx है, यानी कि a के प्लेस पे mx है और b के प्लेस पे nx है, जो कि आप दोनों को यहाँ पुट कर दो, a के प्लेस पे mx और b के प्लेस पे nx, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पहला cos m माइनस में n और इसके इंटू में x। ठीक है, फिर माइनस में यहाँ पर mx पुट कर दो, यहाँ पे nx पुट कर दो, तो cos m प्लस में n इंटू में x आ जाएगा, क्योंकि ये तो एंगल में आ जाएगा, बाहर मैंने x कॉमन ले लिया और dx। अब आपने क्या करना है, 1/2 बाहर ऐसे कैसे लिखा, इसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो आप यहीं कर दो। अब बार बार सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में तो सेपरेट करके दिखाना है, आपको कॉपी में सेपरेट करके दिखाना है, क्लास में सेपरेट करके दिखाना है। यहाँ मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। तो cos m माइनस में nx का जो इंटीग्रेशन होगा वो sin m माइनस में nx, और ये जो एंगल के साथ वाला ये m माइनस में n है ये बाय में भी आ जाएगा। ठीक है, माइनस में cos m प्लस में nx का डेरिवेटिव क्या होगा, sin m प्लस में n x, और ये m प्लस में n ये बाय में भी आ जाएगा, और प्लस में क्या कर लिख दूंगा c लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में। अब जो ये तीन मैंने क्वेश्चन कर लिया, इन तीनों में मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई करी है। फोर्थ थोड़ा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक बने रहना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फोर्थ। इंटीग्रेशन sin x sin 2x sin 3x, ये मेरे को दिया हुआ है। अब इसका भी तीनों के एंगल डिफरेंट है, आप देखो तीनों के एंगल डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं दो एंगल को सोल्व करूंगा। मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मैंने वो इसके साथ लिख दिया, यानी कि मल्टीप्लिकेशन किसी के साथ मर्जी लिख दो, आगे पीछे इसके साथ लिख दो, इसके साथ लिख दो, इसके साथ लिख दो। ठीक है, तो मैंने 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया और 1/2 यानी कि यहाँ लिख दिया। ठीक है, और ये वाला जो एंगल बढ़ा है ना उसको मैंने पहले लिख दिया, इसको मैंने बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी 2 sin 3x और sin 2x,
ताकि मैं ये वाली प्रॉपर्टी फिर अप्लाई कर पाऊँ इस पे, इतने 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 पोर्शन पे, और ये पोर्शन अभी रह जाएगा। तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स टू साइन 3x और साइन 2x और dx, इसका इंटीग्रेशन करना है मेरे को। तो 1/2 आपने ऐसे कैसे लिखा, ठीक है, साइन एक्स ऐसे कैसे लिखा। अब इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो डियर, ये वाली कोस ए माइनस में भी माइनस कोस ए प्लस में भी। ए के प्लेस पे तो है क्या 3x, और बी के प्लेस पे क्या है 2x, ठीक है। तो ये वाला 3x और 2x इसमें पुट करो, 3x और माइनस का 2x, तो x बच जाएगा, यानी कोस x हो गया। और साइन x ऐसे कैसे, पहले ऑलरेडी बाहर था, तो यानी कि इसका जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं वो ये कर रहा हूँ ए माइनस में भी कोस ए माइनस में भी। तो ए के प्लेस पे क्या है 3x और बी के प्लेस पे है 2x, तो 3x माइनस में 2x, तो x बच जाएगा, यानी कोस x। ये आ गया मेरे पास माइनस में, तो कोस ए प्लस में भी, तो ए प्लस में भी, अब ए के प्लेस पे क्या है 3 और 3x और बी के प्लेस पे क्या है 2x, तो 5x हो जाएगा कोस 5x ब्रैकेट, और बाहर यहाँ साइन x था ही था और सारे का इंटीग्रेशन था dx था। अब आ जाओ, अब इस साइन x को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो और इस साइन x को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो और सेपरेट सेपरेट लिख दो, और 1/2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करके लिख दो, और 1/2 को इसके साथ भी जो आएगा ये मल्टीप्लाई वो भी लिख दो। तो 1/2 साइन x कोस x dx लिख दिया मैंने ये वाला, इसकी मल्टीप्लिकेशन करके इसके साथ लिख दी, और 1/2 इसके साथ आ गया। फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन लिखी, वो मैंने यहाँ लिखी, और 1/2 क्योंकि 1/2 दोनों के साथ था, तो 1/2 मैंने यहाँ भी लगा दिया, और dx। अब आपने क्या करना है, सेकंड सुनो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, क्योंकि यहाँ मैं फॉर्मूला एक और नया बनाऊंगा। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मैंने डिवाइड किया, तो 1/2 एक और एक्स्ट्रा आ गया, और 2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। यानी 2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, ऑलरेडी 1/2 बाहर था तो 2 से ये कर दिया, तो मेरे पास ये आ गया ये वाला इंटीग्रेशन dx। माइनस में ये 1/2 था, 1/2 ऐसे ही का था ऐसा, यहाँ पे फिर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो यानी 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसको, और मैंने एंगल जो बड़ा था उसको पहले लिख लिया और इसको मैंने बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं कोमोडेटिव प्रॉपर्टी, इन मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करती है, यानी कि आप a डॉट बी निकालो या b डॉट ए निकालो तो वो इक्वल होते हैं, तो इसलिए मैंने कोस 5x को पहले लिख लिया और साइन x को मैंने बाद में लिख लिया। अब आ जाओ, ये 1/4 हो गया, इसको लिख सकता हूँ मैं साइन 2x, इसको क्या लिख सकता हूँ साइन 2x, क्योंकि 2 साइन एक्स कोस एक्स का फॉर्मूला होता है, उसको लिख सकते हैं साइन 2x, ठीक है। मैंने ये लिख दिया, माइनस में 1/4, माइनस में 1/4। अब इस पे प्रॉपर्टी लगा दो 2 कोस ए साइन बी, 2 कोस ए साइन बी, यही वाली प्रॉपर्टी है, ये वाली देखो 2 कोस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस में भी माइनस में साइन ए माइनस में भी, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाओगे साइन ए प्लस में भी, तो ए के प्लेस पे क्या है 5x और बी के प्लेस पे क्या है x, तो साइन ए प्लस में भी साइन ए प्लस में भी, यानी कि ए प्लस में भी माइनस में साइन ए माइनस में भी, तो ए के प्लेस पे 5x था 5x रख दिया, ये x इसके प्लेस पे रख दिया, यहाँ ए के प्लेस पे 5x रख दिया, बी के प्लेस पे x रख दिया, ठीक है। अब बाहर माइनस है, यहाँ गलती नहीं करनी है, ये बाहर माइनस है, या तो आप इस पर ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे ब्रैकेट लगाओ, या फिर आपने इसको माइनस किया तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको यहीं प्लस कर दो, ठीक है, इसको यहीं प्लस कर दो, आप ब्रैकेट मत लगाओ, यहीं पे प्लस कर दो, क्योंकि बाहर माइनस था, तो ये जो आएगा यहाँ की जो प्रॉपर्टी है वो ये वाली प्रॉपर्टी है, ये वाली, तो इसके बीच में माइनस है तो उसका तो माइनस आएगा, लेकिन बाहर माइनस है जिसने इसको क्या कर दिया प्लस कर दिया, समझ आए, क्योंकि ब्रैकेट मैंने नहीं लगाई थी तो मैंने डायरेक्ट यहाँ प्लस कर दिया, ठीक है। तो ये प्लस कर सकते हैं, वैसे तो यहाँ माइनस आना था प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ए प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ माइनस आना था, लेकिन ये बाहर माइनस है तो माइनस ने इसको क्या कर दिया प्लस कर दिया, मैंने क्या कर दिया सेपरेट सेपरेट कर दिया, क्योंकि सेपरेट सेपरेट करूंगा तो ही बात बनेगी। अगर आप इसको सेपरेट नहीं करते, सुनो मेरी बात, आप इसको सेपरेट नहीं करते अगले स्टेप में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, आप अगले स्टेप में कर लेना। यहाँ मैंने माइनस लगा दिया, लो, और मैंने ये ब्रैकेट बंद कर दी, मैंने ब्रैकेट एन क्लोज कर दी, ठीक है। इसका इसका इंटीग्रेशन करो, माइनस का कोस 2x/2 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, साइन 2x का माइनस का कोस 2x/2, और बाहर 1/4 है, माइनस में 1/4, अब 1/4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो और 1/4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे प्लस कर देना, जब आप इसको माइनस को यहाँ अब प्लस कर देना, ठीक है। तो 1/4 साइन 6x dx इंटीग्रेशन प्लस में 1/4 इसको साइन 4x dx इंटीग्रेशन, ठीक है। ये ऐसे कैसे लिखा जाएगा, -1/4 ऐसे कैसे, साइन 6x का इंटीग्रेशन क्या होगा कोस 6x, यानी माइनस का कोस 6x अपॉन में 6 आएगा इसका, ये वाला माइनस इसको आगे प्लस कर देगा, छोड़ो इसको भी। तो 1/4 साइन 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कोस 4x/4 माइनस का प्लस में 4 प्लस में c, ये आ गया।
अब ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, तो ये आ गया कोस 2x बाई में 8, ये 24 आ गया, 24 आ गया, ये इसको प्लस कर दिया यहाँ पे, ये यहाँ पे माइनस है तो इसको प्लस को माइनस कर देगा, 1 बाई में 16 कोस 4x प्लस में c, ये मेरे पास आ गया। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगा के इसको माइनस ही रखा है, फिर मैंने इसको ब्रैकेट खोला तो इसको मैंने फिर, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, फिर जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये माइनस का आएगा, तो फिर ये फर्दर इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। दोस्तों ये कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जहाँ पर आपने प्रॉपर्टी यूज किया 2 cos A sin B, 2 sin A sin B, 2 cos A cos B और 2 sin A cos B, ये 4 प्रॉपर्टी होती हैं। ये चारों प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट की है। चारों प्रॉपर्टी को नोट डाउन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बिना ये इसका कंसेप्ट इंटीग्रेशन का ये कंसेप्ट हो नहीं सकता, सॉल्व नहीं हो सकता। इस तरह के और भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि ये डे बाय डे आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है, जो बेसिक रूल्स हैं, रेगुलेशन है, तो वो सारे के सारे बढ़ते जाएंगे डे बाय डे। तो इसलिए आपकी मिक्स ना हो जाए डिफरेंशिएशन के और इंटीग्रेशन के, तो उन चीज़ों को मिक्स ना हो तो इनको सेपरेट सेपरेट रख के प्रैक्टिस करना। जब आप इनकी 2 से 3 बार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए माइंड में फॉर एवर सेट हो जाएंगे। दोस्तों ये ICSE बोर्ड के लिए, CBSE बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, अदर स्टेट बोर्ड के लिए, अदर कंट्री के लिए, जहाँ पर भी प्रिमिटिव इंटीग्रेशन, आपका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन या फिर एंटी डेरिवेटिव का कंसेप्ट जहाँ जहाँ एग्जिस्ट करता है, इस तरह के आपको क्वेश्चन वहाँ पर मिलेंगे। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।